हेलो दोस्तों, मैं आपको दो कहानियाँ सुनाऊंगा। आप कहानी को ध्यान से सुने और जानने का प्रयास कीजिए कि आखिर कहानी हमें सिखाना क्या चाहती है। पहली कहानी एक पक्षी और एक सांप की है। एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक पक्षी रहा करता था, जिसका घोंसला बहुत ही सुंदर था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी और वह सांप अपना आश्रय ढूंढ रहा था। सांप को कोई आश्रय नहीं मिल रहा था और अंततः वह उसी पेड़ पर चढ़ गया और पक्षी से आश्रय देने की विनती करने लगा। पक्षी ने पहले मना किया, लेकिन सांप के बार बार आग्रह करने पर पक्षी ने आश्रय दे दिया और दोनों के बीच एक दोस्ती कायम हो गया। बारिश खत्म होने के बाद सांप घोंसले से बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद पुनः ऐसे ही जोरों की बारिश हुई और सांप को आश्रय नहीं मिल रहा था और फिर पेड़ पर चढ़ गया और घोंसले में प्रवेश करने लगा। घोंसले में दो नन्हे नन्हे पक्षी के बच्चे थे जो सांप को देखकर चिल्ला रहे थे, मानो सांप को अंदर प्रवेश करने से मना कर रहा हो। सांप को यह देखकर बड़ा गुस्सा आया और दोनों बच्चे को खा गया। पक्षी बारिश की वजह से लौट नहीं पाया था, लेकिन बारिश समाप्त होते ही पक्षी तुरंत लौट गया। घोंसले में जाकर देखा, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। सांप पेड़ से नीचे उतरा ही था कि पक्षी को समझ आ गया कि उसके बच्चे को सांप ने ही खाया है। पक्षी ने सांप को देखकर चिल्लाना शुरू किया। उसकी चिल्लाहट सुनकर बहुत सारे पक्षी जमा हो गए और सारे पक्षियों ने मिलकर सांप को मार डाला। अब हम दूसरी कहानी सुनाते हैं, जो एक संत और उसके चेले की है, जो बार बार संत से पूछ रहा था कि आज के ज़माने में दोस्ती क्या है। मैंने तो एक बार सुदामा और कृष्ण की दोस्ती की कहानी को सुना हूँ। यह सुनकर संत ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी को ध्यान से सुनो और खुद समझने का प्रयास करो कि आज के ज़माने में दोस्ती क्या है। एक घने जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे एक बिल्ली थी जो जाल में फंसी हुई थी। उनके सामने एक चूहा था जो बिल्कुल भी बिल्ली से नहीं डर रहा था, क्योंकि बिल्ली तो जाल में फंसी हुई थी। अचानक बिल्ली की नज़र उस शिकारी पर पड़ा जो तेज़ी से बिल्ली को पकड़ने आ रहा था। बिल्ली ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, आज मेरी मौत निश्चित है, मैं क्या करूं? तभी बिल्ली ने सोचा, क्यों ना अंतिम समय में चूहे से मदद मांगी जाए। उसने चूहे से कहा, हे मूसकराज, तुम मेरी जाल काट कर मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें बाद में कभी अवश्य मदद करूंगी। यह सुनकर चूहे ने आव देखा ना ताव, तुरंत ही उसने जाल काट दिया। बिल्ली आज़ाद होते ही चूहे को धन्यवाद दिया। चूहे ने बिल्ली से आग्रह किया, हे बिल्ली मौसी, मेरी जान खतरे में है, तुम यहाँ से जैसे ही जाओगी पेड़ पर बैठा बाज मुझे झपट लेकर उड़ जाएगा। उसकी नज़र मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे मेरे बिल तक पहुँचाने की कृपा करें। बिल्ली ने चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर उसके बिल तक पहुँचा दिया। बिल्ली तेज़ी से भागी। यह देखकर शिकारी दौड़ता हुआ पहुँचा और बाज भी अपना जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ गया। अगली सुबह वह बिल्ली पुनः उस पेड़ के नीचे आया और चूहे के बिल के पास जाकर आवाज़ लगाई, हे मूसकराज, बाहर आओ, तुम्हारी वजह से मैं अपना जान बचा पाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूँ और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। यह सुनकर चूहे ने अंदर से ही आवाज़ लगाया, कैसी दोस्ती मौसी, हमारा और आपकी तो सदियों से दुश्मनी रहा है, फिर ये दोस्ती कैसी? जब आप मुसीबत में थे तो मैं आपके काम आया और आप मेरे काम, अतः हिसाब बराबर हो चुका है, यहाँ से चले जाओ बिल्ली मौसी। यह सुनकर बिल्ली को एक झटके की तरह लगा। वह उदास हो गई और सोचने लगी, मूसकराज ने ऐसा क्यों कहा? मैं तो सच्ची दोस्ती के लिए आई थी। लेकिन कुछ देर बाद बिल्ली को सब कुछ समझ आ गई और पुनः मन ही मन बिल्ली ने चूहे को दोबारा धन्यवाद दिया और बिल्ली ने सोचा कि कंट्रोवर्सी के बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकता।
इन दोनों कहानियों को मैं एक साथ इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। दोनों कहानियों के बीच तुलना कर पाएँ। पहली कहानी में आपने देखा कि दो कंट्रोवर्सी के बीच दोस्ती हुआ और दोनों ने अपनी जान खोया, जबकि सांप और पक्षी कंट्रोवर्सी जीव है, इनके बीच कभी दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप किसी के साथ सांप बनकर दोस्ती निभा रहे हो और कोई आपको पक्षी बनकर आश्रय दे रहा हो तो कभी उनको घात ना करें। बेहतर यही होगा कि आप स्वतः उनसे दूर हो जाएं। और यदि आप पक्षी बनकर किसी सांप को आश्रय दे रहे हैं तो उनको जल्दी से खुद से दूर कर दीजिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी की दोस्ती से नुकसान दोनों को होता है, सांप हो या पक्षी। दूसरी कहानी हमें यह बताती है कि जब आप किसी के काम आ सकें, किसी के मतलब को पूरा कर सकें, या कोई आपसे अपना मतलब रख सके या अपना काम पूरा कर सके, तभी दोस्ती संभव होती है। इस कहानी में बिल्ली और चूहे कंट्रोवर्सी जीव हैं और दोनों के बीच दोस्ती नहीं हुई, इसलिए दोनों की जान भी बच गई। मतलब कि दोस्ती ही एक हद तक ठीक होती है। ये कहानी हमें दोस्ती के साथ साथ एक और भी बड़ी शिक्षा देती है, जो ये है कि जब भी तो कंट्रोवर्सी लोगों या कंट्रोवर्सी जीवों के बीच यदि दोस्ती स्थापित हो तो सबसे पहले जो बड़े होते हैं उनको हाथ बढ़ाना चाहिए, छोटे को नहीं। क्योंकि बड़ा जो होता है वो छोटे का शोषण कर सकता है और छोटा बड़े का शोषण नहीं करता। आपने इस कहानी में देखा कि बिल्ली और चूहा दोनों एक साथ मुसीबत में था। बाज की नज़र चूहे पे था और चूहा का नज़र बाज पे था और बिल्ली की नज़र भी चूहे पे था, लेकिन चूहे ने बिल्ली से मदद नहीं मांगा, बल्कि चूहा तो इंतज़ार कर रहा था कि कब बिल्ली उससे मदद मांगे और चूहा उसका मदद करे। तो बिल्ली यहाँ पे बड़ा जानवर है और बिल्ली ने पहले चूहे से मदद मांगी और तब चूहे ने उसको आज़ाद किया, तो दोनों की जान बच गई। यदि यहाँ इस कहानी में यदि चूहे बिल्ली से मदद मांगता तो बिल्ली तो बड़ा है, वो बाहर निकलकर चूहे को खा सकता था। इसलिए जब भी दो कंट्रोवर्सी लोगों के बीच दोस्ती हो तो पहले बड़े लोगों को हाथ बढ़ाने दीजिए। धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।